वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए अग्रवाल पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फ्रेंड्स, समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद में निम्न में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऋग्वेद में इंद्र की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। ऋग्वेद प्राचीनतम वेद है जिसमें 1028 सूक्त है। 1028 सूक्त है। 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषियों को होत्री कहते हैं। इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का वर्णन है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथड़ की खुदाई की खोज किसने की थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा एस.आर. राव। एस.आर. राव के द्वारा हड़प्पा सभ्यता के लोथड़ के खोज किया गया था। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। हड़प्पा सभ्यता के लोथड़ की खोज एस.आर. राव रंगनाथन राव ने 1955 से 1962 में गुजरात के अहमदाबाद जिले में की, जबकि दयाराम सहनी द्वारा हड़प्पा नगर के खोज राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो और आर.एस. बिट द्वारा बनमाली और धौलावीरा के खोज की गई है। अगला प्रश्न है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? वेदों के गद्य प्रकरण ये जो है ब्राह्मण कहलाते हैं। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच। 1556 में अकबर और हेमू के मध्य युद्ध हुआ जिसमें अकबर विजयी रहा। यह युद्ध पानीपत में हुआ था। 1576 ईस्वी में अकबर और राणा प्रताप के बीच 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था जिसमें अकबर विजय हुआ था। ये हल्दी घाटी के युद्ध हुआ था। 1566 ईस्वी में अकबर और भारमल के बीच 1566 ईस्वी में अकबर और भारमल के बीच युद्ध हुआ और अकबर ने इसे पराजित किया। यह पहले राजपूत शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की और अकबर की शाही मनसबदारी में प्रवेश किया। अगला प्रश्न है, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा, इस पुस्तक का नाम बाबरनामा है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। बाबरनामा या तुजुक-ए-बाबरी मुगल साम्राज्य के पहले सम्राट की आत्मकथा है। यह तुर्की भाषा में लिखी गई है। बाबरनामा में 2 शक्तिशाली हिंदू राज्य मेवाड़ एवं विजयनगर का वर्णन मिलता है। बाबर ने ही 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिल्ली के सल्तनत के साथ साथ लोदी वंश का अंत कर दिल्ली में मुगल वंश की नींव रखी। अगला प्रश्न है, अवध राज्य जिसे औध भी कहा जाता है पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा नवाब। ऑप्शन सी हो जाएगा। हैदराबाद अवध बंगाल से मुगल साम्राज्य के आधिपत्य से 18वीं सदी में छूट गए और स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की।
बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के बाद बंगाल के गवर्नर पद का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स थे। लॉर्ड रिपन इसका शासनकाल 1880 से 84 था। 1882 ईस्वी में इसके समय में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। इसके समय में सर्वप्रथम नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना करवाई गई। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक इसका कार्यकाल रहा है। इसके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब आदि स्थानों पर भयानक अकाल पड़ा। लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में अकाल आयोग की नियुक्ति की तथा इसी वर्ष वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोरता प्रतिबंधित की। रॉबर्ट क्लाइव इसका कार्यकाल 1757 से 1760 ईस्वी तक, पुनः 1765 से 1767 ईस्वी। ये बंगाल के पहले गवर्नर थे। इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की। इसने इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 ईस्वी के द्वारा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को कंपनी के संरक्षण में ले लिया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन हड़प्पा नीति का कट्टर समर्थक था? सही उत्तर इसका हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। बंगाल के राष्ट्रीय चेतना नष्ट करने के उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन द्वारा 16 अगस्त 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन कर दिया गया। 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। उसी दिन को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया। अगला प्रश्न है, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा सिरिल रेडक्लिफ। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। रेडक्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा बनी। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया। भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर से खालिस्तान उत्तर तक है। सही उत्तर इसका हो जाएगा 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी शिलोंग चोटी हो जाएगा। ऑप्शन डी। मेघालय पूर्ण राज्य का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। यहाँ मुख्यतः खासी, जयंतिया, गारो आदिवासी समुदाय के लोग निवास करते हैं। मेघालय पठार के सबसे ऊंची चोटी शिलोंग चोटी है, जिसकी कुल ऊंचाई 1966 मीटर है। 1966 मीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अराकू। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम जिले में एक पर्वतीय स्थान है। यह घाटी पूर्वी घाट पर स्थित है और कई जनजातियों का निवास स्थान रहा है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने संरक्षित जैवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा 18। ऑप्शन सी
अगला प्रश्न है, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है? सही उत्तर इसका हो जाएगा जर्मनी में। डेन्यूब नदी, राइन नदी जर्मनी की नदियां हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 90। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में लगभग 90% जनसंख्या निवास करती है। ऑपरेशन संकट मोचन किससे संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑपरेशन संकट मोचन दक्षिण सूडान से भारतीयों को सुरक्षित निकालना से संबंधित है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सर्वाधिक शीत तापमान पूर्वी अंटार्कटिका में कितना रिकॉर्ड किया गया है? सही उत्तर इसका हो जाएगा -93.2 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 40। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने का कदम उठाएगा और ऐसी शक्ति तथा प्राधिकार प्रदान करेगा जो इन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। अनुच्छेद 46 राज्य अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से यह भी वृद्धि करेगा। अनुच्छेद 44 राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 38 के द्वारा राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 14। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण से करने वाली विधियां। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता हो जाएगा। अनुच्छेद 17 ये अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राइट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है, ये गलत है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है, वह तभी पद से हटेगा जब उसे संसद में प्रस्तुत किसी प्रस्ताव से हटाया जाए जिसे प्रस्तुत करते समय सदन के 1/4 सदस्यों का समर्थन मिले। प्रस्ताव पारित करने से पूर्व उसे 14 दिन पहले नोटिस दिया जाए। प्रस्ताव सदन की कुल संख्या के 2/3 से अधिक प्रस्ताव से पारित होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? सही उत्तर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 161 इसका हो जाएगा विभिन्न राज्यों के राज्यपाल। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अनुच्छेद 161 इस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को किसी अपराधी की क्षमा को कम करने, टालने या निलंबन से करने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति पात्र बनने के लिए किस जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्ष की सेवा आवश्यक होती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 5 वर्ष। ऑप्शन बी। संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु भारत की नागरिकता के साथ उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक जज या 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है? सही उत्तर इसका हो जाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर पर
खालिस्तान होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा पंचायत समिति, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है। गांव या कस्बे के स्तर पर ग्राम सभा या ग्राम पंचायत होती है, जिसका मुखिया सरपंच होता है। अगला प्रश्न है, किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया? सही उत्तर इसका हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा नगर परिषद, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। 2 या अधिक देशों के मध्य होने वाले व्यापार को बताने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली प्रयुक्त होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मुद्रास्फीति, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा वित्त सचिव का, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। 1 रुपये के नोटों का निर्गमन भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जिस पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपये के नोटों एवं सिक्कों को छोड़कर अन्य सभी नोटों के जारी करती है। अगला प्रश्न है, सोचम्प एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है, जो निजी, सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों को प्रतिनिधित्व करता है। एसोचैम्प का पूरा रूप क्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 7 मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य लक्षित मील का पत्थर हासिल करने के लिए शहरों को निधि देना है। इस कार्यक्रम में इसके अलावा सभी विकल्प शामिल है। सही उत्तर इसका हो जाएगा अंतरिक्ष साहसिक पर राष्ट्रीय मिशन, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, वैश्विक कपास उत्पादन में भारत का हिस्सा खाली स्थान से अधिक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1/3, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा जीडीपी सकल देशी उत्पाद वाला देश है। सही उत्तर इसका हो जाएगा चीन, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के वृद्ध माता पिता की जिम्मेदारी पर ध्यान देने के लिए प्रणाम से आयोग नामक एक आयोग की शुरुआत की है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ए असम, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय या उपभोग के स्तर पर आधारित होती है, खालिस्तान कहलाती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा गरीबी रेखा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? सही उत्तर इसका हो जाएगा घर्षण गति का विरोध करता है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। सही उत्तर इसका हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई है? राइट आंसर इसका हो जाएगा किलोवाट आवर, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में होने वाले प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता? राइट आंसर इसका हो जाएगा ओजोन, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी। ग्रीन हाउस गैसें वातावरण या जलवायु से परिवर्तन से और अंतः भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती है। इसमें ज़्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन से क्लोरोफ्लोरोकार्बन से वाष्प, ओजोन आदि करती है। अगला प्रश्न है, मिथाइल ऑरेंज संकेतक
किस pH मान सीमा पर अपना रंग बदलता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 3.1 से 4.4 तक। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। पेनिसिलिन जिसे एंटीबायोटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा कवक से। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। पेनिसिलिन नामक से कवक से प्राप्त किया जाता है। पेनिसिलियम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। यह एंटीबायोटिक समूह का एक रूप है। लाइकेन वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक होते हैं। लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर से बना है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज किया गया है। अगला प्रश्न है जीका विषाणु मनुष्यों में किसके माध्यम से प्रेषित हो सकता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मच्छर से। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। मनुष्यों में जीका वायरस का प्रसार संक्रमित मच्छरों को काटने से होता है। जीका वायरस एक आरएनए वायरस है। यह मनुष्य में संक्रमित एडिस जाति के मच्छर से फैलता है। जीका वायरस की उत्पत्ति युगांडा, अफ्रीका के जंगलों में पाए जाने वाले सीरस बंदरों से फैला था। नेक्स्ट प्रश्न है एस्चेरिया कोलाई जीवाणु मुख्य रूप से पाया जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा मानव आंत। ऑप्शन इसका बी। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1764। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। 1760 में शाह आलम द्वितीय अली गौहर ने बिहार पर आक्रमण किया जो 1764 में समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता? सही उत्तर इसका हो जाएगा तवान। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा तवान। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को तवान क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था। अगला प्रश्न है 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया? सही उत्तर इसका हो जाएगा बिहार के पटना में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। बिहार की राजधानी पटना में पटना हाई स्कूल की स्थापना 1835 ईस्वी में की गई, जिसे जिला स्कूल माना गया। इसके बाद ही राज्य के अन्य राज्यों में जिला स्कूलों की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा 1733 ईस्वी में। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अलीवर्दी को 1733 में बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? राइट आंसर इसका हो जाएगा चोल। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। 8वीं शताब्दी में कनौज पर अधिकार करने के लिए तीन बड़ी शक्तियों पाल, गुर्जर प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ था तो लगभग 200 वर्षों तक चला। इस त्रिकोणात्मक संघर्ष का अंत गुर्जर प्रतिहार की अंतिम विजय से हुआ। अगला प्रश्न है सूचियों को सूची 2 से मिलान करना है। मत्स्य को ये विराटनगर हो जाएगा। कुरु इंद्रप्रस्थ, सूरसेन मथुरा, अश्मक पोतन हो जाएगा। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी